हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर रमेश कुमार ठाकुर और आज ऑटोमेटा के इस नए वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म जिसे शॉर्ट में CNF कहते हैं और ग्रेविक नॉर्मल फॉर्म जिसे शॉर्ट में GNF कहते हैं। तो चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म और ग्रेविक नॉर्मल फॉर्म के बारे में देखेंगे कि कैसे कैसे होता है। बेसिकली अभी तक हमने ऑटोमेटा में CFG को सिंप्लीफाई करने तक देख लिया है। अब हम क्या करेंगे, CFG को नॉर्मलाइज करेंगे, ठीक है, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन के बाद चीज़ों को नॉर्मलाइजेशन भी करना होता है, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन होगा और उसमें ये दो नॉर्मल फॉर्म्स आएंगे, एक हो गया चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म और एक हो गया ग्रेविक नॉर्मल फॉर्म, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कैसे होता है। ये दो नॉर्मल फॉर्म्स ऐसे हैं, इसमें बताया गया है कि हम जो प्रोडक्शन रूल रखेंगे ग्रामर को रिप्रेजेंट करने के लिए उसका एक फिक्स फॉर्मेट होगा, ठीक है। चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में ऐसा कहा गया है कि जितने भी प्रोडक्शन होंगे वो किस तरह के होंगे, A प्रोड्यूसेस BC के फॉर्म में, ठीक है, कि एक नॉन टर्मिनल से दो नॉन टर्मिनल प्रोड्यूस हो रहा है, या A प्रोड्यूसेस A, यानी एक नॉन टर्मिनल से एक टर्मिनल प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो मतलब एक नॉन टर्मिनल से दो नॉन टर्मिनल प्रोड्यूस होंगे या एक नॉन टर्मिनल से एक टर्मिनल प्रोड्यूस होगा। तो ये हो गया जनरल वर्जन। तो यही है CNF का बेसिक फॉर्म। इसके अलावा कोई भी दूसरा फॉर्म हम यूज़ नहीं कर सकते हैं किसी भी ग्रामर को रिप्रेजेंट करने के लिए चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में, ठीक है। तो इन्होंने रिस्ट्रिक्ट कर दिया, ठीक है। तो रिस्ट्रिक्ट करने के बाद हम किसी ग्रामर को चेक कर सकते हैं कि वो चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में है कि नहीं, और साथ ही साथ ये भी देख सकते हैं कि अगर कोई ग्रामर नहीं है तो उसको कैसे हम चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये दोनों चीज़ें देखेंगे। तो जैसे यहाँ एग्जाम्पल में पहले दिखाया गया है कि ये ग्रामर जो है S प्रोड्यूसेस AS और स्मॉल a और A प्रोड्यूसेस SA एंड स्मॉल b, ये चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में है कि नहीं। तो यस, ये नॉन टर्मिनल से दो नॉन टर्मिनल आया और एक नॉन टर्मिनल से टर्मिनल आया, गुड। यहाँ पे नॉन टर्मिनल से दो नॉन टर्मिनल और ये नॉन टर्मिनल से एक टर्मिनल, गुड। तो ये सारे जो है क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है CNF के, तो ये चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में है ये ग्रामर, ठीक है। सिमिलरली अगर इस ग्रामर की बात करें तो यहाँ पे एक नॉन टर्मिनल से दो नॉन टर्मिनल आया, ठीक है। यहाँ पे दूसरे वाले में एक नॉन टर्मिनल से तीन नॉन टर्मिनल आ गए, AAS, ठीक है। तो ये तो अलाउ नहीं है, इसीलिए चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में नहीं है, ठीक है। और ऐसे नीचे भी एक वायलेट हो रहा है, यहाँ तो नॉन टर्मिनल से नॉन टर्मिनल है और यहाँ दूसरे वाले में देखिए नॉन टर्मिनल से दो टर्मिनल है, ये भी अलाउ नहीं है। तो ये दोनों अलाउ नहीं है, इस वजह से ये जो ग्रामर है ये CNF में नहीं है। अब जो CNF में नहीं होता है हम उसको भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम देखेंगे कैसे कि CNF है कि नहीं, ये कैसे पता करें, और अगर नहीं है तो उसको CNF में कन्वर्ट कैसे करें। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए ये पहला क्वेश्चन है, कन्वर्ट द ग्रामर विथ प्रोडक्शन S प्रोड्यूसेस ASB एंड AB टू चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म CNF। तो CNF में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए। हमारे पास हमें पता है कि यहाँ तो नॉन टर्मिनल से हमें दो नॉन टर्मिनल चाहिए या नॉन टर्मिनल से हमें एक टर्मिनल चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ तो चीज़ें ऐसी हैं नहीं, एक टर्मिनल है देन नॉन टर्मिनल है देन टर्मिनल, यहाँ टर्मिनल टर्मिनल ऐसे है। तो हमेशा इसमें हम एक चीज़ नोटिस करेंगे कि हम ट्राई करेंगे कि अगर कोई नॉन टर्मिनल किसी सिंगल टर्मिनल को प्रोड्यूस कर रहा हो तो हम उसका यूज़ करके जो चीज़ें हैं उसको नॉन टर्मिनल के टर्म में रिप्रेजेंट करें प्रोडक्शन को। अदरवाइज हम अपनी तरफ से कोई मान लेंगे ऐसा प्रोडक्शन कि कोई पर्टिकुलर नॉन टर्मिनल एक पर्टिकुलर टर्मिनल को प्रोड्यूस कर रहा है, हम अपनी तरफ से ले लेंगे ताकि हम चीज़ों को नॉन टर्मिनल के रूप में प्रेजेंट कर सकें। तो ठीक है, तो यहाँ पे हम एज्यूम कर लेंगे कि एक कैपिटल A है जो कि स्मॉल a प्रोड्यूस कर रहा है और एक कैपिटल B है जो स्मॉल b प्रोड्यूस कर रहा है, और इन दोनों प्रोडक्शन का यूज़ करके इस ग्रामर को हम कन्वर्ट करेंगे CNF में। तो कैसे, अगर हम मान लिए कि कैपिटल A से स्मॉल a प्रोड्यूस हो रहा है और कैपिटल B से स्मॉल b प्रोड्यूस हो रहा है, तो हम कैसे लिख सकते हैं, S प्रोड्यूसेस ASB को जहाँ स्मॉल है वहाँ कैपिटल A रख देंगे और जहाँ स्मॉल b है वहाँ कैपिटल B रख देंगे, ठीक है। यहाँ भी स्मॉल a की जगह कैपिटल A और स्मॉल b की जगह कैपिटल B। तो ये क्या बन जाएगा, S प्रोड्यूसेस ASB, देखिए AS तो पहले से था B और दूसरा वाला क्या AB, ठीक है। ऐसे हमने लिख दिया और ये दोनों हमने माना ही है तो ये दोनों तो लेना ही पड़ेगा, A प्रोड्यूसेस A और B प्रोड्यूसेस B। तो इस तरह से देखिए हमने प्रीवियस ग्रामर को नए ग्रामर में ट्रांसफॉर्म कर दिया। कैसे, हमने जहाँ जहाँ स्मॉल a था वहाँ कैपिटल A रख दिया, जहाँ जहाँ स्मॉल b था वहाँ कैपिटल B रख दिया। तो इस तरह से हम कुछ मान लेते हैं कि एक पर्टिकुलर जो टर्मिनल सिंबल है वो किसी नॉन टर्मिनल सिंबल से जनरेट हो रहा है, ठीक है। इस तरह से हमें एज्यूम करना पड़ता है, बट अभी भी पूरा काम कंप्लीट नहीं हुआ है। कैसे, क्योंकि यहाँ देखिए ये तो वैलिड है, इस तरह का वैलिड है, ये भी वैलिड है, ये भी वैलिड है, बट नॉन टर्मिनल्स यहाँ तीन नॉन टर्मिनल जनरेट हो रहे हैं, S प्रोड्यूसेस ASB। इस तरह का तो वैलिड नहीं होता है CNF में। तो ऐसे केसेस के लिए हम क्या करेंगे, दो नॉन टर्मिनल को, जरूरी नहीं कि पहले दोनों को ही, लास्ट दोनों को भी कर सकते थे। जनरली हम क्या करते हैं,
दो नॉन टर्मिनल को कंबाइन करके एक सिंगल नॉन टर्मिनल के रूप में हम एज्यूम कर लेते हैं और उससे हमारा क्या हो जाता है, काम आसान हो जाता है। तो हम एज्यूम कर लेंगे कि एक AS एक नया सिंबल है, हम A और S को कंबाइन कर रहे हैं, तो हम मानेंगे कि AS करके एक नया हमने नॉन टर्मिनल लिया जो प्रोड्यूस कर रहा है AS, A फॉलोड बाय S, ठीक है। तो इस चीज़ को, इस प्रोडक्शन को हम यूज़ करेंगे। तो इससे क्या हो जाएगा, हमारा जो S प्रोड्यूसेस AS B था वो क्या बन जाएगा, S प्रोड्यूसेस ये AS नया वाला जो नॉन टर्मिनल वो B, चूँकि AS की जगह हम AS लिख सकते हैं, ये A सब्सक्रिप्ट S और AB तो था ही, ठीक है। और हमने अभी जस्ट ये एज्यूम किया है कि A सब्सक्रिप्ट S जो है क्या है, AS है, और A प्रोड्यूसेस A B प्रोड्यूसेस B तो था ही। मतलब दो को हम कंबाइन करके हम मान लिए कि वो एक नया सिंबल बन गया और उस नए सिंबल की मदद से हम क्या किए, दो नॉन टर्मिनल के रूप में प्रेजेंट कर दिए, यहाँ तो था ही, और बाकी वो जो नया हम माने हैं वो, और प्लस पहले से जो था सो। तो अगर इसको हम चाहते तो प्रीवियस वाले दोनों को, लास्ट वाले दोनों को भी ले सकते थे। कैसे, अगर हम S प्रोड्यूसेस AS B में मान लेते कि एक नया हम एक नया सिंबल मान लेते C प्रोड्यूसेस SB, ऐसा है, ठीक है, और इसको पुट कर देते इसमें, तो क्या हो जाता है, S प्रोड्यूसेस A SB की जगह हम लिख देते AC, और C प्रोड्यूसेस SB तो अभी हम माने ही हैं, और A प्रोड्यूसेस A एंड B प्रोड्यूसेस B तो पहले से था ही। तो इस तरह से भी कर सकते थे। तो मतलब आप चाहें तो या तो स्टार्टिंग वाले दोनों को ज्वाइंट करके एक नया मान लीजिए, या लास्ट वाले दोनों को ज्वाइंट करके मान लीजिए। मतलब हमें दो दो करके कंबाइन करके एक मानना होगा, ताकि जितने भी तीन वाले नॉन टर्मिनल हैं वो दो नॉन टर्मिनल के चंक में जो है वो कन्वर्ट हो जाएं, ठीक है। इस तरह से ये चीज़ होती है। तो यहाँ दो फार्मूला हमने देखा जो बहुत यूज़फुल है CNF में कन्वर्ट करने के लिए। पहला क्या कि कोई भी टर्मिनल हो तो हम मान लेंगे कि वो कोई एक नॉन टर्मिनल से प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। अब कुछ भी ले सकते थे, B प्रोड्यूसेस B की जगह अगर हम चाहें तो कहीं पे C प्रोड्यूसेस B या P प्रोड्यूसेस B, ये कोई भी नॉन टर्मिनल का नाम ले सकते हैं, ठीक है। एज्यूम ही तो करना है, बस हमें ये करना है कि वो जो नॉन टर्मिनल जो है वो एक टर्मिनल जनरेट कर रहा है, जिसको हम पुट करके उसको नॉन टर्मिनल के टर्म में रिप्रेजेंट कर सकें। हम आगे और एग्जांपल देखेंगे तो हमें और क्लियर होगा। देखिए जैसे ये वाला है, कन्वर्ट द ग्रामर विथ प्रोडक्शन दिस इनटू चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म। तो यहाँ पे देखिए कहाँ पे चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म नहीं लग रहा है, सबसे नीचे वाले में तो लग रहा है, यहाँ भी लग रहा है क्योंकि एक नॉन टर्मिनल से टर्मिनल जनरेट हो रहा है। यहाँ पे नहीं लग रहा है। ये क्या है, टर्मिनल नॉन टर्मिनल टर्मिनल, और ये टर्मिनल देन नॉन टर्मिनल, ऐसा तो होता नहीं है। तो देखिए पहले हम चेक करेंगे कि पहले से ग्रामर में किसी टर्मिनल के लिए नॉन टर्मिनल असाइन है कि नहीं। तो यहाँ देखिए स्मॉल b के लिए तो है, स्मॉल b के लिए तो कैपिटल B है यहाँ पे कि कैपिटल B प्रोड्यूसेस स्मॉल b। तो B के लिए हमें एक नया से फिर से एक नया नॉन टर्मिनल एज्यूम करने की ज़रूरत नहीं है। बट स्मॉल a के लिए कोई है क्या, नहीं है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि सर कैपिटल A से तो स्मॉल a जनरेट हो रहा है, तो हम कैपिटल A का यूज़ कर लेंगे जहाँ जहाँ स्मॉल a है। नहीं, हम कैपिटल A का यूज़ नहीं कर सकते स्मॉल a के लिए। क्यों? क्योंकि स्मॉल a जो है वो किसी ऐसे नॉन टर्मिनल से जनरेट होगा जो केवल स्मॉल a ही जनरेट करे। बट यहाँ कैपिटल A क्या कर रहा है, इसके पास ऑप्शन है, ये या तो A जनरेट कर सकता है या B जनरेट कर सकता है। तो हम 100% श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते कि जहाँ जहाँ स्मॉल a है वहाँ वहाँ हम कैपिटल A लिख सकते हैं। ऐसा जो है ये गलत हो जाएगा कहना। तो हमें स्मॉल a के लिए एक नया सिंबल चाहिए, तो वो नया सिंबल हमने ले लिया C। हमने माना कि C जो है एक नया नॉन टर्मिनल है जो कि केवल A जो है स्मॉल a प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो जहाँ जहाँ पे स्मॉल a होगा वहाँ वहाँ हम कैपिटल C लिख सकते हैं। तो इस तरह से A के लिए हम C मान लेंगे और B के लिए तो B है ही, क्योंकि जहाँ जहाँ स्मॉल b है वहाँ वहाँ हम कैपिटल B लिख सकते हैं, क्योंकि कैपिटल B केवल स्मॉल b ही प्रोड्यूस कर रहा है। तो इस तरह से अगर हम स्मॉल b की जगह कैपिटल B और स्मॉल a की जगह कैपिटल C अगर पुट कर दें तो देखिए क्या बन जाता है। S प्रोड्यूसेस ऊपर वाला क्या बन जाएगा, CSB, ठीक है। स्मॉल a की जगह C और स्मॉल b की जगह B, तो CSB, S तो पहले से था, और यहाँ पे स्मॉल b की जगह B और B पहले से था तो BB। A प्रोड्यूसेस AB ये था ही, B प्रोड्यूसेस B था ही, और C प्रोड्यूसेस A अभी जस्ट हमने माना ही है। तो देखिए अब जो कन्वर्ट हुआ अभी ये CNF में आ गया, नहीं, अभी भी ये नहीं आया है, क्योंकि ये जो है तीन नॉन टर्मिनल है, तीन नॉन टर्मिनल तो रह नहीं सकता राइट हैंड साइड में। तो मैंने क्या बोला था, दो दो का चंक बनाने के लिए तो कोई भी दो को हम मिला के एक मान सकते हैं। तो जनरली हम आगे से दो ले लेते हैं। तो आगे से हम C और S को मिला के एक नया नॉन टर्मिनल बना लेंगे जिसका नाम होगा कैपिटल C सब्सक्रिप्ट S, ठीक है। ऐसा इसलिए बनाते हैं क्योंकि इससे पता चलता है कि हमने किस किस को मिलाया है। सब्सक्रिप्ट में उसको रखते हैं जिसको मैच किया है, हमने कंबाइन किया है। तो इसको अगर हम CS की जगह लिख दें तो ये क्या बन जाएगा, S प्रोड्यूसेस C सब्सक्रिप्ट S B, चूँकि CS की जगह हम C सब्सक्रिप्ट S लिख सकते हैं, और B भी तो है ही, ये तो है ही CNF में, और ये अभी जस्ट हमने माना ही है CS इज C फॉलोड बाय S एंड A इज़ AB, B प्रोड्यूसेस B एंड C प्रोड्यूसेस A। तो इस तरह से हमने देखा
कि हम किसी भी ग्रामर को CNF में चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए हमने क्या किया, हर एक टर्मिनल के लिए हम उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक नॉन टर्मिनल लेंगे। अगर पहले से ग्रामर में है तो उसी का यूज़ कर लेंगे, अगर पहले से नहीं है तो हम क्या करेंगे, एक नया नॉन टर्मिनल एज्यूम करेंगे और उसको उस टर्मिनल की जगह पर रख देंगे। ठीक है। दूसरी चीज़, अगर 3 नॉन टर्मिनल बन जाएगा तो हम 2-2 का चंक बना लेंगे, 2-2 का ग्रुप कर देंगे। जैसे यहाँ पे CS को हम ग्रुप कर दिए, हम चाहते तो SB को भी कर सकते थे। ठीक है। अगर हम SB को करते तो हम मान लेते कि मान लीजिए एक नया हम ले लेते D प्रोड्यूसेस SB। तो इससे क्या हो जाता, S प्रोड्यूसेस CSB को हम लिख लेते CSB की जगह D, CD BB तो पहले से था, और D प्रोड्यूसेस SB हमने अभी जस्ट माना ही है, और A प्रोड्यूसेस A/B पहले से था, B प्रोड्यूसेस B पहले से था, और C प्रोड्यूसेस A पहले से था जो हमने माना था। तो इस तरह से भी हम कर सकते थे, तो हमें यही करना है। ठीक है। ये कैसे हम कंबाइन करते हैं ये थोड़ा अच्छे से समझ लें तो हम आसानी से CNF में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है। और एग्जाम्पल देख लेते हैं। चलिए, ये एक और एग्जाम्पल है कि इस ग्रामर को हमें CNF में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ देखिए, पहले तो हम जितने भी टर्मिनल हैं उसको नॉन टर्मिनल से रिप्लेस करेंगे। तो देखिए, स्मॉल a है, स्मॉल b है, स्मॉल c है, 3 टर्मिनल हैं और तीनों के कॉरस्पॉन्डिंग पहले से कोई नॉन टर्मिनल है नहीं। ऐसा कोई नॉन टर्मिनल नहीं है जो स्मॉल a, स्मॉल b या स्मॉल c को रिप्रेजेंट करे, नहीं। तो हम मान लेंगे कि एक p है नया नॉन टर्मिनल जो केवल a को प्रोड्यूस करता है, स्मॉल a को। एक q है नॉन टर्मिनल जो स्मॉल b को प्रोड्यूस करता है, और एक r है नॉन टर्मिनल जो स्मॉल c को प्रोड्यूस करता है। और इस तीनों का यूज़ करके हम कन्वर्ट कर देंगे ऊपर वाले सारे प्रोडक्शन को। कैसे, जहाँ जहाँ स्मॉल है वहाँ वहाँ p लिख देंगे, जहाँ जहाँ स्मॉल b है वहाँ वहाँ q लिख देंगे, जहाँ जहाँ स्मॉल c है वहाँ वहाँ r लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा, ऊपर वाला बन जाएगा A की जगह P, तो ABP, S प्रोड्यूसेस ABP, A प्रोड्यूसेस AAB है तो ये हो जाएगा PPQ। ठीक है, क्योंकि PP A के लिए और B के लिए Q। B प्रोड्यूसेस AC, तो A तो है ही, C के लिए R, AR, और बाकी जो 3 हमने माने हैं, प्री प्रोड्यूसेस A, Q प्रोड्यूसेस B और R प्रोड्यूसेस C, ये तो भी हमने माना ही है तो ये तो लिखना ही होगा। तो ये हमारा हो गया कन्वर्टेड। बट अभी भी ये क्या है, ये हमारा CNF में नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ 3 नॉन टर्मिनल है राइट साइड में, यहाँ 3 नॉन टर्मिनल है राइट साइड में। तो हमें तो पता है कि राइट साइड में 2 ही नॉन टर्मिनल रह सकते हैं। तो हमने जस्ट क्या सीखा है, कंबाइनिंग रूल। हम पहले 2 को कंबाइन कर देंगे और उसे एक नया नॉन टर्मिनल बना देंगे, इसको भी कंबाइन करके नया नॉन टर्मिनल बना देंगे। तो हमने वही किया। हमने क्या किया, एक कैपिटल A सब्सक्रिप्ट B से हमने AB प्रोड्यूस करवा लिया, और कैपिटल P सब्सक्रिप्ट P से हमने PP प्रोड्यूस करवा लिया, तो उसको यहाँ पे रख दिए। तो S प्रोड्यूसेस क्या हो जाएगा, AB की जगह हम कैपिटल A सब्सक्रिप्ट B AB P कर देंगे, ये हो गया। नीचे वाले के लिए A, और AB प्रोड्यूसेस AB तो है ही, हमने अभी जस्ट माना ही है इसको। देखिए नेक्स्ट, A प्रोड्यूसेस PPQ, ठीक है, और PP प्रोड्यूसेस PP जो अभी हमने जस्ट माना ही है। ठीक है, कंबाइन करके। और B प्रोड्यूसेस AR पहले से ठीक ही था CNF में, और P प्रोड्यूसेस A, Q प्रोड्यूसेस B, R प्रोड्यूसेस C हमने सबसे स्टार्टिंग में माना था कि ये तीनों नॉन टर्मिनल जो है ये तीनों टर्मिनल को जनरेट करेंगे। तो इस तरह से देखिए अब सारे रूल जो है हमारे CNF में चले आए। ठीक है, तो अब हम समझ चुके हैं कि कैसे किसी भी ग्रामर को CNF में कन्वर्ट करेंगे। क्या करेंगे, टर्मिनल के लिए उसका कॉरस्पॉन्डिंग एक नॉन टर्मिनल बनाएंगे। ठीक है, और हम उसके लिए प्रोडक्शन क्या लिखेंगे कि वो नॉन टर्मिनल प्रोड्यूसेस टर्मिनल। ठीक है, और दूसरा क्या करेंगे, अगर 3 नॉन टर्मिनल हो, नॉन टर्मिनल 1, नॉन टर्मिनल 2, नॉन टर्मिनल 3, तो क्या करेंगे, 2 को कंबाइन करके एक नया नॉन टर्मिनल बना लेंगे। मान लीजिए NT4, और उसको क्या लिख देंगे, दैट इज़ NT1 एंड NT2, इस दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाएगा। और अब जहाँ पे ये तीनों हैं इसकी जगह पे क्या लिख देंगे, NT4 फॉलोड बाय NT3। तो इस तरह से नॉन टर्मिनल को कंबाइन करके एक नया नॉन टर्मिनल बना लेंगे, उससे कॉम्बिनेशन वाला रूल भी लिख देंगे, और जो पहले से जहाँ पे था वहाँ पे पुट करके हम कर देंगे, उसको 2 नॉन टर्मिनल के टर्म में प्रेजेंट कर देंगे। तो इस तरह से हम किसी भी ग्रामर को CNF में कन्वर्ट आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट अब GNF, दैट इज़ ग्रेबेक नॉर्मल फॉर्म। तो ये जो है ये एक नए तरह का नॉर्मल फॉर्म है। इसमें क्या कहा गया है, रिलैक्सेशन थोड़ा सा और दिया गया है। क्या है कि यहाँ पे है कि कोई A फॉलोड बाई AX के टर्म में रह सकता है कोई भी प्रोडक्शन रूल। अब यहाँ पे स्मॉल a क्या है, ये है टर्मिनल, कोई भी टर्मिनल हो सकता है, और X क्या है, एनी नंबर ऑफ नॉन टर्मिनल। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया है कि जितने भी प्रोडक्शन रूल हैं वो कैसे होंगे, नॉन टर्मिनल प्रोड्यूसेस टर्मिनल, अ सिंगल टर्मिनल फॉलोड बाय नॉन टर्मिनल का स्टार। ठीक है, मतलब यहाँ पे एक भी नॉन टर्मिनल नहीं रहेगा, क्योंकि स्टार में क्या होता है, सबसे पहला एप्सिलॉन भी हो सकता है, या एक नॉन टर्मिनल रहेगा, या 2 नॉन टर्मिनल रह सकते हैं, या 3 नॉन टर्मिनल रह सकते हैं। ठीक है, या 4, या इनफाइनाइट। ठीक है, तो मतलब टर्मिनल फॉलोड बाय एनी नंबर ऑफ नॉन टर्मिनल। ठीक है, टर्मिनल यहाँ जो रूल होगा, टर्मिनल फॉलोड बाय एनी नंबर ऑफ नॉन टर्मिनल। ठीक है, ये तरह के फॉर्म में रहेगा सारा प्रोडक्शन रूल। तो यही हो गया ग्रेबेक नॉर्मल फॉर्म।
ठीक है। तो अब देखिए ये ग्रामर है, अब हम चेक करेंगे कि ये ग्रेबेक नॉर्मल फॉर्म में है कि नहीं, ठीक है। इसको शॉर्ट में GNF कहते हैं। तो यहाँ देखिए एक नॉन टर्मिनल जो है, एक टर्मिनल फॉलोड बाई 3 नॉन टर्मिनल चलेगा। यहाँ 3-4 नॉन टर्मिनल से कोई मतलब नहीं है, एक टर्मिनल स्टार्टिंग में होना चाहिए बस। उसके बाद एक भी नॉन टर्मिनल है कि नहीं या एन नॉन टर्मिनल है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो देखिए एक टर्मिनल फॉलोड बाई 3 नॉन टर्मिनल चलेगा, ओके। यहाँ एक टर्मिनल फॉलोड बाई नो नॉन टर्मिनल, ये भी चलेगा, ठीक है, क्योंकि 0 नंबर ऑफ नॉन टर्मिनल भी हो सकते हैं, स्टार है ना। देन ए फॉलोड बाई एक टर्मिनल, उसका 2 नॉन टर्मिनल, ये भी चलेगा। और ये ओनली एक टर्मिनल, ये भी चलेगा। ये नॉन टर्मिनल फॉलोड बाय एक टर्मिनल और एक नॉन टर्मिनल, ये भी चलेगा। और एक नॉन टर्मिनल फॉलोड बाय एक टर्मिनल, ये भी चलेगा। तो ये जो है GNF में है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा एक देख लेते हैं जो नहीं होगा। तो यहाँ देखिए एस प्रोड्यूसेस कैपिटल ए और कैपिटल बी, ये नहीं होगा क्योंकि हमें क्या चाहिए, एक टर्मिनल फॉलोड बाय एनी नंबर ऑफ नॉन टर्मिनल। तो यहाँ तो स्टार्टिंग में ही नॉन टर्मिनल है, तो हमें स्टार्टिंग में एक टर्मिनल हर हाल में चाहिए, तो ये नहीं है, ठीक है। तो ये फॉलो नहीं कर रहा है। बाकी ये टर्मिनल बाय नॉन टर्मिनल ये चलेगा, टर्मिनल बाय नॉन टर्मिनल ये भी चलेगा, टर्मिनल ये भी चलेगा, ये टर्मिनल ये भी चलेगा, केवल ये वाला नहीं है। तो इसको हम कह सकते हैं कि ये वाला रूल जो है एस प्रोड्यूसेस कैपिटल ए भी, ये वायलेट कर रहा है यहाँ पे, इसलिए ये GNF में नहीं है, ठीक है। तो हम पता कर लेंगे अब कि कोई भी ग्रामर GNF में है कि नहीं, कि अगर राइट हैंड साइड में नॉन टर्मिनल से स्टार्ट हो रहा है कुछ भी, नॉन टर्मिनल प्रोड्यूसेस नॉन टर्मिनल फॉलोड बाय कुछ भी हो रहा है, तो ये GNF में नहीं होगा। हमें स्टार्टिंग में हमेशा क्या चाहिए, एक टर्मिनल चाहिए, नॉन टर्मिनल प्रोड्यूसेस एक टर्मिनल चाहिए फॉलोड बाय एनी नंबर ऑफ नॉन टर्मिनल, चाहे वो एक भी ना हो राइट हैंड साइड में, बट उससे पहले एक टर्मिनल तो चाहिए ही चाहिए, मतलब एक स्मॉल लेटर चाहिए ही चाहिए, चाहे ए हो, बी हो, सी हो या कुछ भी हो, एक स्मॉल लेटर तो चाहिए। उसके बाद कैपिटल लेटर एक हो या ना हो या मल्टीपल हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये हो गया हमारा GNF ग्रेबेक नॉर्मल फॉर्म। तो चलिए इसके एग्जांपल देख लेते हैं। तो सबसे पहला एग्जांपल है कि ये एस प्रोड्यूसेस ASB और AB, ये इसको ग्रेबेक नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो हमें यहाँ प्रॉब्लम क्या हो रही है, हमें प्रॉब्लम हो रही है कि टर्मिनल तो है, उसके फॉलोड बाय एक नॉन टर्मिनल है, बट उसके बाद फिर से टर्मिनल है, तो बाद में केवल नॉन टर्मिनल होना चाहिए, बाद में टर्मिनल नहीं हो सकता। शुरू में बस एक टर्मिनल, उसके बाद एनी नंबर ऑफ नॉन टर्मिनल, यहाँ बाद में भी टर्मिनल नहीं चलेगा। यहाँ पे टर्मिनल के बाद फिर से टर्मिनल है, ये भी नहीं चलेगा। टर्मिनल के बाद यहाँ नॉन टर्मिनल होना चाहिए था और यहाँ भी नॉन टर्मिनल होना चाहिए था। तो यहाँ भी वही रूल लगाएंगे कि जितना भी टर्मिनल है बाद वाला, ठीक है, स्टार्टिंग वाला तो हमें टर्मिनल ही चाहिए, तो स्टार्टिंग वाले के लिए कोई दिक्कत नहीं है। जितना भी बाद वाला टर्मिनल है उसके लिए हम मान लेंगे कि कोई नॉन टर्मिनल उस टर्मिनल को प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। तो जैसे उसमें करते थे हर एक टर्मिनल के लिए एक एक नॉन टर्मिनल रखते थे CNF में, यहाँ हर एक के लिए नहीं करेंगे। देखेंगे कि नॉन टर्मिनल के बाद अगर कोई टर्मिनल आ रहा है या जो पहले पोजीशन के बाद कोई नॉन टर्मिनल आ रहा है, उसके लिए हमें एक चाहिए कि जो कोई नॉन टर्मिनल उस टर्मिनल को प्रोड्यूस करे, ठीक है। तो यहाँ वही कर रहे हैं, B की जगह पे हमें एक नॉन टर्मिनल चाहिए, तो हम मान लेंगे कि एक कैपिटल B है वो स्मॉल b को प्रोड्यूस कर रहा है, जैसे हम CNF में मानते थे। तो इससे क्या हो जाएगा, अगर इस रूल को हम यूज़ करेंगे तो हम लिख सकते हैं इसको कैसे, AS और स्मॉल b की जगह कैपिटल B, जैसे हम CNF में करते थे वही पुट कर दिए। और यहाँ भी हम लिख सकते हैं स्मॉल a फॉलोड बाई कैपिटल B, क्योंकि कैपिटल B जो है वो स्मॉल b को प्रोड्यूस कर रहा है। तो ये अब हो गया, GNF में आ गया ये दोनों रूल, यस। और ये तो अभी जस्ट हमने माना ही है, तो ये तो लिखना ही पड़ेगा, कैपिटल B प्रोड्यूसेस स्मॉल b, ये तो है ही GNF में। तो अब हमारा जो ग्रामर है ये कन्वर्ट हो गया किसमें, ग्रेबेक नॉर्मल फॉर्म GNF में, ठीक है। तो यहाँ हमेशा हमें देखना होगा कि पहले टर्मिनल के बाद अगर कोई नॉन टर्मिनल है तो ठीक है, और अगर नॉन टर्मिनल नहीं है, कोई टर्मिनल है या नॉन टर्मिनल है और उसके बाद भी कोई टर्मिनल है, तो बाद वालों के लिए हमें एक नॉन टर्मिनल चाहिए, कैपिटल लेटर चाहिए जो कि उस स्मॉल लेटर को प्रोड्यूस कर रहा हो, ठीक है। ऐसा हमें करना होगा। तो चलिए आगे भी देख लेते हैं। और यहाँ पे जैसे देखिए एस प्रोड्यूसेस A कैपिटल A स्मॉल b है, और यहाँ B ये वाला तो है ऑलरेडी, बट ये वाला नहीं है। यहाँ देखिए कैपिटल A के बाद एक स्मॉल b है, तो कैपिटल A के बाद स्मॉल b नहीं रह सकता, ठीक है। और यहाँ पे देखिए A प्रोड्यूसेस स्मॉल b, ये दोनों चलेगा। यहाँ कैपिटल B प्रोड्यूसेस स्मॉल b, ये भी चलेगा। तो यहाँ पे देखिए हमें इस कैपिटल B की जगह पे एक नॉन टर्मिनल चाहिए, ठीक है, कोई भी कैपिटल लेटर। तो पहले हम चेक करेंगे कि ग्रामर में ऑलरेडी इस स्मॉल b के लिए कोई कैपिटल लेटर है कि नहीं, जो कि कोई कैपिटल लेटर है कि नहीं जो स्मॉल b को प्रोड्यूस कर रहा है। तो हमने देखा कि यस, यहाँ पे ऑलरेडी एक ऐसा कैपिटल B है जो स्मॉल b को प्रोड्यूस कर रहा है, तो हम डायरेक्ट इसको पुट कर देंगे। हम नया से मानने की ज़रूरत नहीं है कि स्मॉल b को कोई नॉन टर्मिनल प्रोड्यूस कर रहा हो, तो हम पुट कर देंगे। तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एस प्रोड्यूसेस स्मॉल a कैपिटल B, क्योंकि ऑलरेडी कैपिटल B से तो स्मॉल b जा रहा है, और ये B वाला तो पहले से है, और A प्रोड्यूसेस A या B ये तो पहले से ठीक था, और B प्रोड्यूसेस B पहले से ठीक था। अब देखिए ये भी ठीक हो गया है, ठीक है।
एक टर्मिनल के बाद 2 नॉन टर्मिनल चल गया, ठीक है। हमने बस इस वाले रूल से यहाँ पे पुट कर दिया स्मॉल बी की जगह कैपिटल बी, तो ये अब ग्रामर जो है जीएनएफ में आ गया। अगर पहले से ही रूल ऐसा डिफाइन किया गया है तो हम उसको ही यूज़ कर लेंगे, अदरवाइज़ हम एज्यूम कर लेंगे कि उस टर्मिनल को कोई नॉन टर्मिनल जो है प्रोड्यूस कर रहा है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए, एस प्रोड्यूसेस कैपिटल ए बी, ए प्रोड्यूसेस स्मॉल ए कैपिटल ए, स्मॉल बी कैपिटल बी, बी ई बी। यहाँ पे देखिए ये टर्मिनल बाय नॉन टर्मिनल, टर्मिनल फॉलोड बाय नॉन टर्मिनल, टर्मिनल टर्मिनल, ये सब तो जीएनएफ में है, ये वाला नहीं है। यहाँ क्या है, एन टी फॉलोड बाय एन टी हो गया, ऐसा तो होना नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए, टी फॉलोड बाय एन टी, ऐसा चाहिए ना, टी फॉलोड बाय एन टी स्टार, मतलब तो यहाँ टी फॉलोड बाय एन टी चलता, बट यहाँ पे तो ऐसा हो नहीं रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि ये जो कैपिटल ए है, ठीक है, ये क्या प्रोड्यूस कर रहा है, चूँकि ये भी तो कुछ ना कुछ प्रोड्यूस कर रहा होगा, तो ये जो भी प्रोड्यूस कर रहा होगा उस ग्रामर में, वो सारे प्रोडक्शन हम उसकी जगह रख देंगे और उससे हम इसको कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे जब स्मॉल रहता था तो स्मॉल के जगह पे तो हम एक कैपिटल मान लेते थे उसके करस्पॉन्डिंग, बट अगर आगे में कैपिटल है और इसको हमें पहले में स्मॉल करना है कि पहला स्मॉल करना है, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो भी प्रोडक्शन होगा जो ऑलरेडी स्मॉल फॉलोड बाय कैपिटल के टर्म में है, उसको हम पुट कर देंगे, तो हमारा ग्रामर जो है जीएनएफ में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ए प्रोड्यूसेस क्या क्या है, स्मॉल ए कैपिटल ए, स्मॉल बी कैपिटल बी और स्मॉल बी, तो इन तीनों रूल को हम पुट कर देंगे इस वाले में। तो क्या बन जाएगा, पुट करिए, एस प्रोड्यूसेस, अगर पहले स्मॉल ए कैपिटल ए अगर पुट कर देंगे यहाँ पे तो क्या बन जाएगा, स्मॉल ए कैपिटल ए और कैपिटल बी, देखिए नीचे में हम यहाँ कर रहे हैं। देन अगर स्मॉल बी कैपिटल बी पुट कर देंगे तो बी 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 बन जाएगा, बी कैपिटल बी और बी कैपिटल बी, गुड। और अगर ओनली स्मॉल बी अगर पुट करेंगे तो स्मॉल बी फॉलोड बाय कैपिटल बी, देखिए यहाँ पे नीचे में बन गया। तो ये तीनों रूल बन जाएंगे, हमने डायरेक्ट ए की वैल्यू पुट कर दी। तो अब देखिए ये तीनों रूल जो है ये जीएनएफ में है, येस जीएनएफ में है, क्योंकि सब में टर्मिनल बाय फॉलोड बाय नॉन टर्मिनल है, टर्मिनल फॉलोड बाय नॉन टर्मिनल्स है, और नीचे वाला दोनों तो था ही जीएनएफ में, टर्मिनल फॉलोड बाय नॉन टर्मिनल्स के फॉर्म में। तो ये अब हमारा पूरा ग्रामर जीएनएफ में हो गया। तो अगर स्टार्टिंग में ही नॉन टर्मिनल रहे तो हम क्या करेंगे, उस नॉन टर्मिनल को हम रिप्लेस कर देंगे किससे, जो हमारा नॉन टर्मिनल का प्रोडक्शन होगा टर्मिनल फॉलोड बाय नॉन टर्मिनल स्टार से, इस सारे प्रोडक्शन रूल से उसको रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। तो ये राइट हैंड साइड वाला वहाँ रिप्लेस होके चला जाएगा और हमारा जो है वो प्रॉपर फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। और देख लेते हैं, नहीं यही एग्जाम्पल था। अब देखते हैं कुछ प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म और ग्रेबेक नॉर्मल फॉर्म की, सीएनएफ एंड जीएनएफ की। वो प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं, एक प्रॉपर्टी तो ये है कि नंबर ऑफ स्टेप्स रिक्वायर्ड टू जनरेट ए स्ट्रिंग ऑफ लेंथ n इन CNF इज़ 2n-1 वाइल इन GNF इज़ n। तो ये देखिए, ये ऐसे समझ में नहीं आएगा, इसको ऐसे समझ लेते हैं। मान लीजिए एक प्रोडक्शन रूल है, पहले उसको हम CNF में लिखते हैं। CNF में ऐसा हो सकता है, एस प्रोड्यूसेस ए बी, ए प्रोड्यूसेस ए और बी प्रोड्यूसेस बी, ए प्रोड्यूसेस स्मॉल ए और बी प्रोड्यूसेस स्मॉल बी, ऐसा हो सकता है CNF में। और यहाँ से अगर हमें जनरेट करना हो क्या, ए बी अगर हमें जनरेट करना हो तो हम क्या क्या रूल लगाएंगे, देखिए स्टेप 1 एस प्रोड्यूसेस ए बी, स्टेप 2 ए प्रोड्यूसेस ए रखेंगे तो ये हो जाएगा ए बी, स्टेप 3 ए और स्मॉल बी की जगह स्मॉल बी। तो अब हमें कितने स्टेप लगे ए बी जनरेट करने के लिए, ए बी का लेंथ क्या था 2, तो इसको जनरेट करने के लिए कितने लेंथ लगे 1 2 3, ठीक है। तो अगर हमें स्ट्रिंग ऑफ लेंथ n जनरेट करने के लिए हमें कितने स्टेप्स रिक्वायर्ड हैं, स्टेप 1 स्टेप 2 और स्टेप 3, 3 स्टेप लगे CNF में, ठीक है। तो ये 2 लेंथ का था तो क्या हो गया 2 × 2 - 1 दैट इज़ 4 - 1 दैट इज़ 3 स्टेप लगे, वेरी गुड। अगर इसी ग्रामर को हमें GNF में करना होता तो GNF में क्या होता, एस प्रोड्यूसेस कैपिटल ए बी तो हो नहीं सकता था, तो कैपिटल ए बी, तो कैपिटल ए की जगह पे हम उसका प्रोडक्शन यूज़ करेंगे, तब ये जाएगा GNF में। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे स्मॉल ए और बी, ठीक है, और बी प्रोड्यूसेस बी। अब कैपिटल ए का तो कोई काम ही नहीं रहा, ये ऐसे लिखाएगा सेम ग्रामर, ठीक है। हमने ए की जगह पे स्मॉल ए रख दिया, ठीक है, तभी ये GNF में आएगा। अब ये GNF में आ गया। अब यहाँ पे अगर हमें ए बी जो है प्रोड्यूस करना हो तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, पहले एस प्रोड्यूसेस ए बी लिखेंगे और फिर क्या कर देंगे ए और कैपिटल बी की जगह बी लिख देंगे, ठीक है। तो ये हमें कितने स्टेप लगे, स्टेप 1 और स्टेप 2। तो हमने 2 स्टेप में कर लिया, ये 2 लेंथ का जनरेट कर लिया, तो 2 स्टेप। तो n लेंथ का जनरेट करने में हमें कितना स्टेप लगा n, और यहाँ n लेंथ का जनरेट करने में हमें कितना लगा 2n - 1। वही चीज़ यहाँ पे दी हुई है कि अगर CNF के थ्रू अगर हम कुछ जनरेट करना चाहें n लेंथ का स्ट्रिंग तो हमें 2n - 1 स्टेप लेने पड़ते हैं, और अगर GNF के थ्रू हम n लेंथ का
कोई भी स्ट्रिंग जनरेट करना चाहें तो हमें n स्टेप ही लगते हैं, वही यहाँ पे हमने समझा दिया है एक एग्जांपल लेके, ठीक है। अब नेक्स्ट CNF का जो यूज़ है वो मेनली मेंबरशिप एल्गोरिदम में होता है, ठीक है। हम बाद में देखेंगे मेंबरशिप एल्गोरिदम्स, नेक्स्ट सब्जेक्ट्स में देखेंगे कैसे होता है, वहाँ पे CNF का बहुत यूज़ होता है। बट GNF का यूज़ जो होता है वो CFG से PDA बनाने में, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को PDA में कन्वर्ट करने में होता है, ठीक है, पुश डाउन ऑटोमेटा में। हम नेक्स्ट वीडियोज़ में देखेंगे कि पुश डाउन ऑटोमेटा क्या है, ठीक है। तो पुश डाउन ऑटोमेटा में कन्वर्ट करने में हमें GNF का मेनली यूज़ होता है। CNF जो है वो ऑलवेज बाइनरी पार्स ट्री जनरेट करता है, ठीक है। बट GNF जो है मे और मे नॉट जनरेट बाइनरी पार्स ट्री, मतलब ये बाइनरी पार्स ट्री जनरेट कर भी सकता है, नहीं भी, ठीक है। बाइनरी पार्स ट्री क्या होता है, हमेशा एक से मैक्सिमम 2 ही चाइल्ड निकल सकते हैं, ठीक है। या तो 1 निकलेगा, या तो 0 या 1 या 2, इससे ज़्यादा चाइल्ड नहीं निकल सकते, यही हुआ बाइनरी पार्स ट्री। बट GNF में ज़रूरी नहीं है कि बाइनरी पार्स ट्री जनरेट हो भी सकता है, नहीं भी, ठीक है, क्योंकि 2 से ज़्यादा भी नॉन टर्मिनल हो सकते हैं ना राइट हैंड साइड में, तो हो सकता है कि इस तरह से मल्टीपल ब्रांचेज ऐसे निकल जाएँ, ठीक है। तो ये बाइनरी नहीं भी कर सकता है, जरूरी नहीं है। और CNF जो क्या है, ये रिस्ट्रिक्ट करता है लेंथ ऑफ ईच प्रोडक्शन, ठीक है। मगर GNF में ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। क्यों नहीं है लेंथ ऑफ ईच प्रोडक्शन? CNF क्या कहता है कि हमें एक नॉन टर्मिनल से मैक्सिमम हमें क्या है, 2 नॉन टर्मिनल हो सकता है, या नॉन टर्मिनल से 1 टर्मिनल हो सकता है, यही दोनों है, तो रिस्ट्रिक्ट कर दिया ना, राइट हैंड साइड में मैक्सिमम 2 नॉन टर्मिनल तक है। बट GNF क्या कहता है कि नॉन टर्मिनल से एक टर्मिनल फॉलोड बाय एनी नंबर ऑफ नॉन टर्मिनल। तो ये क्या है, ये स्टार की वजह से यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है, रिस्ट्रिक्शन ख़त्म हो गया, ये कितना भी नंबर ऑफ नॉन टर्मिनल हो सकता है। तो ये क्या है, ये रिस्ट्रिक्ट नहीं करता है लेंथ ऑफ प्रोडक्शन, जबकि CNF जो है रिस्ट्रिक्ट कर देता है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ है जिसको हम जो है CNF और GNF के डिफरेंस के रूप में भी दिखा सकते हैं अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि CNF और GNF कैसे काम करता है, ठीक है। और आप लोग अगर चाहें तो इस पर मल्टीपल और क्वेश्चन प्रैक्टिस करके इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से रिकवर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर